आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बजरंगबली मूर्ख हिंदुओं को सद्बुद्धि और बल दे कि वे इन जिहादियों से लड़ सके जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हटना चाहिए कि नहीं मस्जिदों से लाउड स्पीकर और मंदिरों से भी लाउड स्पीकर? नहीं कहाँ नहीं हटना चाहिए? अब भगवान का गाना बजता तो हटा दीजिएगा। भगवान का गाना बजेगा, कीर्तन होगा, झाल कुटन होगा तो मैकअप करना होगा। अब मस्जिद से हटना चाहिए कि नहीं? हाँ, मस्जिद से हटा दीजिए। मस्जिद हटा दीजिए। हाँ। ऐसा क्या है बताइए, रीजन बताइए क्या है? अब अल्लाह हुआ अकबर सुनेगा। मेरा नाम शेख सकीना बानू, हसन नगर विस्तार में रहती हूँ। 4 बच्चे मेरे छोटे छोटे, 4 बरस से मेरा आदमी छोड़ के चला गया है। 3 भाई है, मेरी एक माँ है विधवा, वो हमारे साथ रहती है। इन ब्लॉक में पत्थर मारा करा हमारे पे, मेरे घर में टोप छोड़ी। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल की लड़की है, एक 4 साल की, 3 साल की और 1.5 साल का मेरा लड़का है। 4 बरस से मेरा आदमी छोड़ के चला गया है। 5 साल की लड़की है, एक 4 साल की, 3 साल की और 1.5 साल का मेरा लड़का है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। यहाँ कोर्ट कानून होगा या नहीं, और विल यू टेक द लॉ इन योर ओन हैंड सर? दैट्स द क्वेश्चन। हम कानूनी प्रक्रिया से ही काम कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं आप प्रक्रिया से काम कर रहे हैं बट नोटिस नहीं दी है। व्हाट इज द मैसेज? मैसेज मुझे बताइए। क्या शिवराज सिंह चौहान सरकार दिखाना चाहती है कि शिवराज मामा भी अब बुलडोजर मामा बन गए हैं? आप घुमा घुमा के मत पूछो, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। ये मैसेज देना चाहती है कि ये मध्य प्रदेश से या दंगाई बक्सा नहीं जाएगा। आपके माध्यम से भी यही देना चाहते हैं। म्यूजिक ये सारा प्रोपेगेंडा, सारी जो आपके वर्ल्ड में पैसा सर्कुलेट कर रहा है, ये उन्हीं 13 खानदानों का कर रहा है। इल्यूमिनाटी, उनका स्लोगन है बड़ा कि यू वांट बुगाटी ज्वाइन इल्यूमिनाटी। वो पैसा देते हैं, औरत देते हैं, सब चीजें देते हैं, सिर्फ उनको ज्वाइन करें। उनको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता है, एक कत्ल करना पड़ता है। ये सब अमेरिका के है, अमेरिका कुछ भी नहीं है, वो तो खुद वर्ल्ड बैंक का मकरूज है। ये इसके पीछे सिर्फ इल्यूमिनाटी है। मेरी गुजारिश है पूरी कौम से कि इल्यूमिनाटी को जाकर स्टडी करें नेट के ऊपर, और खास तौर पे मैं एंकरों से कहूंगा कि इसके ऊपर लोगों को अवेयरनेस दे, इल्यूमिनाटी है क्या चीज। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं, आपने मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूँ जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। तो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी जी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ असेंबली के अंदर और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जो खुद भिखारी है, जो कौम को भिखारी कहता है, खुद भिखारी होगा। हम भिखारी नहीं है, हम खुददार कौम है। ये खुददार लोग बैठे हुए और ये भिखारी बैठे हुए, ये भिखारी ये है। America. God bless you all. केजरीवाल ने जनता के साथ साथ खालिस्तानियों को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे भी लूट लिया। Has used crowdfunding, has used Facebook, has used Instagram and Twitter. First, to create accounts which were pro-Khalistan, which were on the names of Shahid Bhindranwale. Once they got thousands and thousands of followers, they changed the accounts to Aam Aadmi Party. They have collected $6.7 million. 6.7 million pro-Khalistan funds have been collected by Aam Aadmi Party, and that's what funded their Punjab elections. Now they are using the pro-Khalistan 6 fund to fund their Himachal Pradesh elections and also Gujarat elections. SFJ has created a site, Khalistan Funding.
राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम जानते हैं। वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना? हमला कहां से हुआ? आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। आईफोन किस ब्रांड का मोबाइल फोन है? आईफोन किस ब्रांड का मोबाइल फोन है? आपके ऑप्शंस हैं सैमसंग, वीवो, हुआई एंड एप्पल। ठीक है, एप्पल तो वीवो, सैमसंग, वीवो, हुआई एंड एप्पल। डी एप्पल। डी एप्पल जी। आपको पता है, मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि आपको लगता है कि सवाल के जवाब ठीक है। डी लॉक कर ले? जी बिल्कुल लॉक कर दीजिए। गलत हुआ तो गेम इज अप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पक्का है? पक्का डन। ओके, डी एप्पल। अब पता नहीं एप्पल खाने वाला है, कंपनी है, वो हमें नहीं पता। चलें जी, बताइए सही जवाब है कि गलत? सही जवाब है, सही जवाब है। पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ म्यूजियम है। अच्छा, उस म्यूजियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो फिर से पी के आया पांडुरंगा। एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमरा है, ਉਹਦਾ नाम है कंट्रोल ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग जब हो रही थी, कौन कौन बैठे थे? बाबा साहब बैठे ने। कोई सोचो मैं कि ये हिल क्यों रहा है? આપણે હિન્દુ રાષ્ટ્ર ઘોષિત થાય એના માટે 500 થઈ જાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. હિન્દુત્વ માટે કામ ચાલે છે, એના માટે જેટલું બધું હોય બધું. डन डन डन। हिंदू सरकार જોઈએ, हिंदू सरकार, हिंदू गवर्नमेंट જોઈએ। આતંકવાદીઓનો ખાત્મા માટે અમારે हिंदू सरकार જ જોઈએ। પણ અમે પેટ્રોલની વાત કરીએ। પેટ્રોલ આ પેટ્રોલ ભલે ને ભડકે બળે, અમારે કોઈ ચિંતા જ નથી। ગમે તેટલા રૂપિયા થાય, દેશનો વિકાસ તો જુઓ બસ। પેટ્રોલ ને ક્યાં પથારી ફેરો? हिंदुस्तान रहा दो या पाकिस्तान रहा दो? हिंदुस्तान रहा दो यार तुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद खाओ, पैसा देंगे। पाकिस्तान में जिंदाबाद कह दूँ? पाकिस्तान जिंदाबाद कह दूँ? खाओ पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्यों? हिंदुस्तान में रहा दो अल्लाह तुम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। है क्या करे? तुम कौन मारे हो? मोदी को? तो रेड लग गई तुम्हारी सबकी। मोदी मार डालोगे? वीडियो बना ले तुम्हारी, वीडियो बना ले, वीडियो बन गई तुम्हारी। अब ये नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ दंगे नहीं विकास की बात होती है। यूपी में 800 से ज्यादा रामनवमी पर रैली निकली, पर कहीं भी दंगा नहीं हुआ और न ही कोई कहा सुनी हुई। जब सरकार मजबूत होती है तो अच्छे अच्छे जिहादी भी कांप जाते हैं। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया। अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है? एक गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वो ही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों।
क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो? सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा, तपस्या करेगा। तो आप उसको फिर भी इधर ला रहे हो, तो आपका उद्देश्य उसको अध्यात्म सिखाना नहीं है। भगवान मार्केट में बेचा नहीं जाता, भगवान जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जाता। ओवैसी ने जेनेवा कन्वेंशन का एग्जाम्पल दिया कि ये बुलडोजर चल रहे हैं, ये जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ हैं। क्या है जेनेवा कन्वेंशन? जेनेवा कन्वेंशन दो देशों के बीच में युद्ध चलने की परिस्थितियों के बारे में बनाई गई कंडीशन की कन्वेंशन है। दो देशों के बीच में सशस्त्र युद्ध, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जब होता है, उसके नियम तय करने के लिए जेनेवा कन्वेंशन है। ये भारत में दो देश बने हुए हैं क्या हिंदू मुसलमान के, जो जेनेवा कन्वेंशन लेके आ रहा है ओवैसी बीच में? हद से परे है बिल्कुल। ये तो ओवैसी कल तक कहता था 15 मिनट पुलिस हटा लो, आज यूएनओ भाग रहा है, आज यूएनओ भाग रहा है, जेनेवा भाग रहा है, अब बोल रहा 15 मिनट पुलिस हटा लो। रामनवमी करौली में हुए दंगों के बाद राजस्थान के लोगों ने संकल्प लिया है कि वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। बहुत ही देर से वे लोग जागे हैं। कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ। राजस्थान में कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, आज बहिष्कार करने की घोषणा करते हैं और घर घर जाकर कांग्रेस को वोट नहीं देगी। मैं विधवा हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बेघर हो गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मेरे बच्चों को लेके? अब सरकार क्या करेगी? मैं कहाँ जाऊँ? देखो मेरा घर, देखो मेरे घर की हालत देखो कैसी हो गई है। ये दीदी बेचारे अपने परिवार को, अपने बच्चों को मेरे खाने अकेले लेके पाल रही थी। उन परिवारों को भी इन जिहादियों ने नहीं छोड़ा। देखो कैसे आखिर हिंदुस्तान कब तक चलेगा? मैं कब तक यहाँ मेरे घर में देख लो खाने तक नहीं है। अंदर आके देखो मेरे घर में कुछ ही नहीं है, ये सच नहीं है। देखो भला मैं क्या करूँ अब मेरे बच्चों को? ये देखो मेरा घर देखो कैसा हो गया है। मैं अकेली लेडीज, अकेली भाई, मैं बेरोजगार हो गई हूँ सब। ये दीदी का दर्द समझे। मैं तो बहुत सारे हिंदू समाज से अनुरोध है कि दीदी का दर्द समझे। ऐसे कई परिवार हैं जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हिंदुओं पर पत्थर फेंकने वाली महिलाओं का विदाई समारोह। मध्य प्रदेश में बहुत सही काम कर रहे हैं। जहां भी दंगे हुए सब जगह कार्रवाई हुई है, पर राजस्थान को छोड़ के, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। बांग्लादेश में ये इंडिया के वीजा लेने के लिए इतनी भीड़ है। पश्चिम बंगाल में बहुत से बांग्लादेशी रोहिंग्या भरे पड़े हैं। वेस्ट बंगाल ही नहीं पूरे भारत में भरे पड़े हैं, जिन्हें यहीं के लोगों द्वारा सपोर्ट मिलता है। वेस्ट बंगाल और दिल्ली की सरकारें इन्हें राशन और आधार कार्ड तक दे देती है और ये यहाँ कब्जा जमाते जा रहे हैं। ये वाले इंडिया का लाइन रूल्स नहीं। दिल पर हाथ रखकर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अगर सौहार्द कायम करने के लिए इसी अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इसी अयोध्या की भूमि पर दूसरे पक्ष की मस्जिद का निर्माण होगा, आप वहां जाएंगे? देखिए, अगर आप मुझसे एक मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत, मजहब, संप्रदाय से कोई परहेज नहीं। एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू। ये लड़के देखिए मस्जिद के मीनार पर चढ़े हुए हैं और मस्जिद पे चढ़ के क्या लिखा है? भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ? वापस दिखाना। भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है, ये क्या लिखा हुआ है? वापस दिखाओ। नहीं दिखाई, वापस दिखाइए।